हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और आज मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का एमसीक्यू करने जा रहा हूं। ठीक है, जो आपको आने वाले एग्जाम रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम जिसमें आपको इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे ये गौतम बुद्ध थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष जो थे वो अश्व घोष थे। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थल जो था वो कौशल महाजन पद के अंतर्गत आता था। ठीक है, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी थी। ये इसकी सौतेली माता थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे। तो बौद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे, पहला कलिक तथा दूसरा तपासु थे। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। भगवान बुद्ध ने कितने वर्षों की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था, अर्थात वो घर छोड़ के चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था कि सभी वस्तुएं मरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सभी वस्तुएं मरणशील होती हैं, अतः मनुष्यों को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे जाना जाता है। ठीक है, मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया जो होता है ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। ये त्रिरत्न कहलाते हैं बौद्ध के। ठीक है, अगला, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। बुद्ध काल में वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बुद्ध काल में वाराणसी जो था वो हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था, यानी फेमस था। ठीक है, अगला, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसे अभी पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला, और तृतीय बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता जो थे वो मोगलिपुत तीस के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 16 में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, जो कि ये बिहार में पड़ता है और गया जिला में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन का उद्देश्य क्या था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य था बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभक्त करना, अर्थात एक हीनयान और एक महायान। तो अगला 19 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं
कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे। तो हमने आपको बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो संप्रदाय बट गया था। तो एक पहला हीनयान होगा और दूसरा क्या होगा, महायान होगा। ठीक है, अगला 20 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते हैं। तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। क्या कहलाते थे, कोहक कहलाते थे। ठीक है, अगला, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था, शुद्धोधन था। ठीक है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम जो था वो राहुल था। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संस्थागार शब्द का तात्पर्य क्या था। तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद था। ठीक है, संस्थागार का मतलब होता है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर था। ठीक है, अगला, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो होती है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये टोटल मैंने 28 क्वेश्चन किए दोस्तों। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और भी बहुत सारे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू।